हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं 9 जून 2025 एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है। तो ये दोस्तों इंडिया है और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ। और अरुणाचल प्रदेश की इधर हो गया कौन सा दोस्तों, चाइना देश। इधर नेपाल है, इधर भूटान है। ये पूछा है पूर्व की तरफ पूछा है, तो इधर दोस्तों म्यांमार है और थाईलैंड है। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर म्यांमार ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। और दोस्तों पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश सीमा, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और दक्षिण में असम से भी लगती है। इधर नीचे असम में भी लगती है और इधर ऊपर दोस्तों इधर है भूटान। तो भूटान हो गया इधर पश्चिम में। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, पृष्ठ के हाशिए और पट्टे सीमाओं के बीच की दूरी को, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं। इंग्लिश में था, द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन्स एंड द टेक्स्ट बाउंड्रीज इज कॉल्ड। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको इंडेट या इंडेंटेशन कहते हैं। ये था दोस्तों इस पेज लेआउट है, इसमें आता है दोस्तों मार्जिन। यहाँ पर है मार्जिन, तो इसमें दोस्तों जो इंडेट, ये यहाँ पर है इंडेट, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। अपन बात करें दोस्तों पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें थीम आ जाती है, कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, ओरिएंटेशन, ये 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, और साइज वगैरह। तो ये पेज लेआउट के अंदर होते हैं। इसमें वाटरमार्क लग जाता है, पेज का कलर चेंज होता है, पेज बॉर्डर, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन, तो ये सब किस में होते हैं, ये होते हैं पेज लेआउट में। तो मार्जिन के बारे में पूछा था, तो मार्जिन क्या होता है दोस्तों, ये जैसे पेज है, तो पेज के जो बाहर का जो होता है एरिया, ये होता है पेज मार्जिन। आगे अपन बात करें दोस्तों इंसर्ट की बात करें, तो ये दोस्तों इंसर्ट है। इंसर्ट में क्या क्या होता है, इसमें टेबल इंसर्ट करते हैं और क्लिप बोर्ड और शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक होता है। और यहाँ पर बुकमार्क आ गई, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये सब दोस्तों कहाँ पर होता है, ये होता है इंसर्ट के अंदर। आगे अपन बात करें तो लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मार्जिन। ये दोस्तों लिखित जो यहाँ पर लिखा जाता है और कागज के जो किनारे की जो बीच की दूरी है दोस्तों, ये किनारे के बीच की दूरी, इनको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनने वाले ओंकोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने का पहला अफ्रीकी देश घोषित किया है। विच अफ्रीकन कंट्री वाज द फर्स्ट टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस। तो ये कौन सा कंट्री हो गया दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका का कंट्री है, नाइजर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। तो अपन आगे बात करें, आगे की शिफ्ट में बन सकता है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, तो ये दोस्तों कौन सा है, जॉर्डन देश है। आगे की बात करें, आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों, सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी। तो ये दोस्तों 286 दिन के बाद वापस लौटी थी और मार्च 18 2025 को ये वापस लौटी थी। ये मिशन दोस्तों 8 दिन का था और बाद में जो बोइंग स्टार्नर अंतरिक्ष यान है उसमें कुछ जटिलता के कारण इसे बढ़ा दिया गया था और 286 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे की बात करें दोस्तों, तो अंतरिक्ष में जो सर्वाधिक समय बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये दोस्तों रूस का व्यक्ति है, ओलेग कोनोनेको। तो ओलेग कोनोनेको है दोस्तों, रूस के हैं, सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। और आगे की बात करें तो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश, तो ये यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस हो गया। आगे की बात करें तो दोस्तों इनमें से 42वां, 97वां, 48वां, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी पर संशोधन नहीं करता? तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं करता? इसमें से 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A के अंदर है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटी 4A के अंदर और रूस से इसे लिया गया था। और बात करें दोस्तों अपन 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन है, उसमें अनुच्छेद 39A, 43A, 48A सहित कई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें दोस्तों है, उसमें जोड़े गए थे। क्या अनुच्छेद जोड़े गए थे? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए, तो ये डीपीएसपी से संबंधित है। क्योंकि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, कितने नंबर है? मौलिक जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ये 12 से 35 है, 12 से 35। और ये जो फंडामेंटल डीपीएसपी है, डीपीएसपी तो ये 36 से 51 के अंदर है डीपीएसपी, तो ये 36 51 के बीच में है। 39A और 43A और 48A। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें दोस्तों जो 97वां संविधान संशोधन है, ये भी संबंधित है किससे? डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 43 दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये संबंधित किससे है? डीपीएसपी से संबंधित है अनुच्छेद 43 भी। इसमें जो सहकारी समितियां हैं उससे संबंधित है। 48वां संविधान संशोधन ये 1988 है, जिसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था, लेकिन डीपीएसपी पर इसका कोई असर नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। आइए देखते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989, तो ये संबंधित है दोस्तों लोकसभा विधानसभा में मतदान की जो उम्र है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 61वां संविधान। आगे बात करें 69वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों 1991 का है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। 91वां की बात करें, 91 में दोस्तों क्या हुआ था? इसमें जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार दोस्तों सीमित किया गया है। 91वां 2003। तो इसमें दोस्तों जो विधानसभा लोकसभा है उसमें मंत्रिपरिषद में 15% से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते और न्यूनतम 12 व्यक्ति होते हैं। और दिल्ली दोस्तों इसमें अपवाद है, उसमें 10% होते हैं। आगे अपन बात करें 97वां संविधान संशोधन 2011, तो ये सरकारी जो सहकारी समिति है 43B अनुच्छेद जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये किससे संबंधित है? जो अनुसूचित जाति जनजाति है दोस्तों ST/SC, उनकी जो सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा में उससे संबंधित है। एंग्लो इंडियन दोस्तों उनको आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को और 1 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे, उनका प्रावधान हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए। आगे बात करें 106वां संविधान संशोधन, तो इसमें दोस्तों जो महिलाओं का आरक्षण से संबंधित है 1/3 यानी 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में किसका है? महिलाओं से संबंधित है। नारी शक्ति संशोधन भी कहते हैं इसे। तो 106वां संविधान संशोधन। आगे अपन बात करें दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया था व्हाट इज द लेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीवीडी। तो डीवीडी
लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर में आ रहे हैं। तो इसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 474 टेराहर्ट्ज। लाल लेजर का उपयोग दोस्तों डीवीडी प्लेयर में करते हैं और 650 nm की तरंग दैर्ध्य के अनुरूप होता है। अपन डीवीडी की बात करें दोस्तों, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती है? तो ये दोस्तों नृत्य करती है गिद्धा नृत्य। तो पंजाब के नृत्य है, इसमें पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों भांगड़ा नृत्य है और महिला प्रधान है गिद्धा नृत्य। गिद्धा अक्सर दोस्तों शादियों और अन्य समारोह में किया जाता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों इसमें प्रथम देश पूछ लिया। पहले तो पूछते थे दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान इसमें दोस्तों जलवायु में क्लाइमेट में 10वां है। तो इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो डेनमार्क का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आगे बन सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है दोस्तों, इसमें भारत प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों नॉर्वे इसमें प्रेस फ्रीडम में प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। भारत के स्थान कौन सा है? 151वां स्थान है। आगे बात करें HDI, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पे है आइसलैंड देश। भारत का स्थान है 130वां। टेरर आतंकवाद की बात करें तो दोस्तों इसमें बुर्किना बानो, तो आतंकवाद में दोस्तों बुर्किना बानो फर्स्ट स्थान पे है, सेकंड पे है पाकिस्तान। भारत की रैंक है 14वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो प्रथम स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान है चौथा। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, इसमें फिनलैंड दोस्तों 8 सालों से प्रथम स्थान पे है कौन? फिनलैंड। और भारत की रैंक है 118वीं। 2014 में दोस्तों हैप्पीनेस में भारत की इंडेक्स थी 126वीं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें दोस्तों कौन सी रैंक थी? तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें है भारत की रैंक 116वीं। और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। आइसलैंड इसमें दोस्तों आइसलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और पीस जो शांति सूचकांक है उसमें भी प्रथम स्थान पे है आइसलैंड। बात करें जेंडर गैप इंडेक्स से, इसमें भी आइसलैंड प्रथम स्थान पे और भारत की रैंक है 129वीं। साइबर की बात करें तो साइबर क्राइम में दोस्तों रूस है, ये प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 10वीं। जलवायु और साइबर में भारत की रैंक 10वीं। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें दोस्तों कौन सी रैंक है? फिनलैंड की है दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पे और 109वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेयर वाज द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर XAW 2024 ए बिलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सिंगापुर आर्म्ड फोर्स हेल्ड। तो ये दोस्तों कहाँ हेल्ड हुई थी? हिंदी में क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर XAW 2024 का 13वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के देवलाली जो स्थित फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर हुआ था दोस्तों। सिंगापुर और इंडिया और सिंगापुर का अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज होती है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था देवलाली महाराष्ट्र। आइए दोस्तों बात करते हैं जो अन्य एक्सरसाइज हुई है रिसेंट के अंदर, उनकी बात करें तो 2025 में दोस्तों परसेंट प्रहार है, ये भारतीय सेनाओं का अभ्यास है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अकेमी अभ्यास की बात करें तो एकेमी है दोस्तों, ये भारत और तंजानिया के मध्य हुआ है और हिंद महासागर में हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। साइक्लोन की बात करें तो ये दोस्तों साइक्लोन कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान मार्जन फील्ड बीकानेर। तो भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन एक्सरसाइज है। और विनबेक्स की बात करें तो ये भारत और वियतनाम के बीच है। अम्बाला चंडीगढ़ मंदिर हरियाणा पे है दोस्तों, हरियाणा में है अम्बाला, वहाँ हुआ है विनबेक्स
एक्सरसाइज वियतनाम और भारत के मध्य। नसीम अल बहर की बात करें तो भारत और ओमान के मध्य गोवा तट पे। मालाबार की बात करें तो ये दोस्तों क्वाड जो मेंबर है उनके बीच होता है मालाबार। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये अमेरिका और भारत के मध्य, और ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान महाजन फील्ड। नोमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के मध्य, उमरोई मेघालय के अंदर। मैत्री ये भी भारत और थाईलैंड के मध्य और उमरोई के अंदर हुआ है। और आगे अपन बात करें दोस्तों, तर्कस ये जो भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है ये कोलकाता के अंदर हुआ है। और शक्ति ये भारत और फ्रांस के मध्य एक्सरसाइज है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये दोस्तों 784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। और संताल समुदाय के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों तिलका मांझी। तो इन्होंने नेतृत्व किया था आदिवासी विद्रोह का। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले प्रथम आदिवासी थे तिलका मांझी। और भारत में सबसे पहला सशस्त्र जनजाति विद्रोह कौन सा हुआ था? तो ये दोस्तों ये 1784 वाला बाबा तिलका मांझी जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला जनजाति विद्रोह था। इसे दोस्तों पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट जो जनजातीय विद्रोह है, मोपला विद्रोह 2122 के अंदर 1921-22 में हुआ था केरल के दक्षिणी मालाबार तट पर। और सैयद अली और फजल इनके नेतृत्व करता थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट था दोस्तों मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह जनजातीय विद्रोह दोस्तों ये आगे की शिफ्ट में बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जनजातीय विद्रोह से दोस्तों क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पर। तो जो मुंडा विद्रोह है दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड वहाँ पर हुआ था मुंडा विद्रोह है। आगे बात करें दोस्तों संथाल नामक आदिवासी समूह है। तो ये विद्रोह दोस्तों संथाल नामक ये 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। आगे अपन बात करें दोस्तों पोषण अभियान को इनमें से फंड देता है। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन था WHO। तो WHO के द्वारा दोस्तों ये फंड दिया जाता है पोषण अभियान। ADB, WHO और IMF ऐसे दोस्तों उसमें ऑप्शन थे। तो WHO के द्वारा पोषण अभियान को फंड दिया जाता है। 8 मार्च 2018 को दोस्तों PM ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से अभियान को उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण के स्तर को सुधारना है। तो पोषण अभियान झुंझुनू जिले से वर्ल्ड बैंक है दोस्तों ये दोस्तों इसको समर्थन देती है। और 2018 से 22 के बीच वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान की है। आगे बात करें अपन 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 15 जो नवंबर है उसको 150वीं जयंती थी बिरसा मुंडा की। तो ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं 15 नवंबर। बात करें दोस्तों अपन इनका जन्म 1875 में वर्तमान जो झारखंड है वहां पर हुआ था खूंटी जिले में। बचपन का नाम दोस्तों दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था दोस्तों व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2019? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5-19-21 के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही थी? तो ये रही थी दोस्तों 2.0 रही थी। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है तो उसकी नागरिकता की परवाह कौन करता है? तो ये दोस्तों कोई क्षेत्र किसी देश में शामिल होता है तो नागरिकता के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट और द रिलेवेंट अथॉरिटी इस पे एक्शन लेती है, उसकी परवाह करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया था दोस्तों द थीम ऑफ एक्सपो 2025 इन ओसाका जापान इज। विश्व जो एक्सपो 2025 है
ये दोस्तों अप्रैल 25 से अक्टूबर 25 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा। इसका दोस्तों विषय क्या है? तो इसका विषय दोस्तों है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लिव्स, हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। अपन बात करते हैं दोस्तों आगे की शिफ्ट में। ये सम्मेलन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वो आ सकते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, पहला जो एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के अंदर हुआ था नवंबर 2024 में। इसकी थीम की बात करें तो एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी इम्पोर्टेंट थीम है दोस्तों। थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था, पहला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर नवंबर 24 में। और इसकी थीम है दोस्तों एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। नेक्स्ट अपन बात करें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन दोस्तों, ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर आयोजित किया गया था और विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से ये हुआ था। और इसमें दोस्तों मुख्य जो अतिथि थे, चीफ गेस्ट, वो थे क्रिस्टन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन की थीम थी दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था याहिया सर हिंदी, जो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक थे, ने अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है? तो सैयद वंश, जो सैयद वंश है दोस्तों खिज्र का इसके संस्थापक थे। ये दोस्तों जो मुगल जो सल्तनत काल है दोस्तों, वो कौन कौन से थे? तो इसमें गुलाम वंश था दोस्तों, और खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, तुगलक, और सैयद वंश था दोस्तों चौथा। 5 वंश थे, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक हो गया, सैयद वंश हो गया, और एक लास्ट वंश था दोस्तों लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन? बहलोल लोधी। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन था दोस्तों जारवा ट्राइब ऑफ अंडमान कॉल्ड देयर होम बाय विच नेम? तो ये दोस्तों अंडमान की जो जारवा जनजाति है अपने घर को किस नाम से पुकारती है? तो ये दोस्तों चड्डा नाम से पुकारती है। हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो दोस्तों आरबीआई से एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आरबीआई है दोस्तों, उसने अपनी 90वीं वर्षगांठ बनाई है, 90 वर्षगांठ बनाई है। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई की स्थापना होती है। एक्ट आया था 1934 को, 1934 को आया था एक्ट। आरबीआई ने दोस्तों मुंबई में अपनी 90वीं वर्षगांठ बनाई है। व्हेन डिड द चोआर रेबेलियन टेक प्लेस? चोआर विद्रोह दोस्तों कब हुआ? तो 1798-99 में हुआ था दोस्तों, 18वीं शताब्दी, याद रखिए 1800 के अंदर। तो 98-99 में हुआ था चोआर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो यहाँ पे दोस्तों अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है? तो ये द्वीप है दोस्तों लगभग 572 यहाँ पे द्वीप है, जिसमें सिर्फ 38 पर ही स्थानीय लोग रहते हैं। प्रमुख जो द्वीप है दोस्तों अंडमान और निकोबार, इसमें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप है, इसमें 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना था 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये दोस्तों जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। शॉर्ट ट्रिक है नमक। 71वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 के अंदर, और पहली जो दोस्तों संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी, और बाद में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। और लास्ट में दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
आइए नेक्स्ट, CO2 के 2 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों CO2 के एक अणु में दोस्तों 3 परमाणु होते हैं, एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। CO2 के 2 मोल में दोस्तों 6 मोल परमाणु होंगे। तो ये दोस्तों अवोगाद्रो संख्या है दोस्तों, ये होगी 6.02 मल्टीप्लाई 1023 परमाणु होते हैं। तो CO2 के 2 मोल में 6 गुणा 1023 ये हो जाएगा दोस्तों, परमाणु इतने होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में ढलानों को सीढ़ियों की तरह काटकर समतल सतह बनाकर खेती करने की एक विधि, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे वेदिका कृषि के नाम से जानते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य गैर मुखर रूप है? तो ये है दोस्तों भरतनाट्यम। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य, तो प्राथमिक कार्य दोस्तों ग्राम पंचायत का जो होता है जो शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, स्थानीय विकास और कल्याण मार्गों की योजना बनाता है और उन्हें लागू करने, उनका प्रबंध करने की जिम्मेदारी लेता है। कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों विशेषता है ट्रांस यूरेनिक तत्व भी इन्हें कहा जाता है और आमतौर पर रेडियोधर्मी और अल्पकालिक होते हैं, रेडियो एक्टिव और शॉर्ट लिव। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट दोस्तों Ctrl+C और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। MS वर्ड में एक पेज के मध्यम मीडियम मार्जिन को निम्न में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो ये दोस्तों पेज लेआउट जो टैब है इससे किया जाता है सेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि डेटा क्या रहे, व्यवस्थित और आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अल्ट टैब दबाते हैं तो क्या होगा? तो अल्ट टैब यदि अपन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट में दबाते हैं तो खुले जो एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। स्विच करने के लिए एक जो टैब है उसे दूसरे टैब पे जाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है, दूसरे टैब पे चला जाता है। भोलेनाथ तिवारी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्र सेनानी थे? तो ये दोस्तों 1857 में के सिपाही थे भोलेनाथ तिवारी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इतने क्वेश्चन जीके जीएस से बने थे और जो मैथ का क्वेश्चन था दोस्तों वो मिला था, शंकु का आयतन 160 पाई है और हाइट उसकी कितनी है, 30 है। तो इसका व्यास पूछा था दोस्तों, तो शंकु का आयतन दोस्तों, ये शंकु है, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका आयतन होता है। ये दे रखा था दोस्तों 160 पाई, तो पाई से दोस्तों पाई कट जाएगा यहाँ पे और हाइट अपने को दे रखी है कितनी 30 अपने को हाइट दे रखी है, 3 से ये कट जाएगा दोस्तों 10 बार, ये यहाँ पे कट जाएगा 16, r स्क्वायर बराबर दोस्तों आ गया कितना 4, तो व्यास कितना हो जाएगा 8 इसका व्यास हो जाएगा। ये थे दोस्तों 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।